नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे इस चैनल पे दोस्तों करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। यानी कि जो हाल फिलहाल में घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जिसमें कहा जा रहा है कि एक जो मामला है दोस्तों वो घरेलू हिंसा से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है दोस्तों। कहा जा रहा है घरेलू हिंसा से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा नहीं चलेगा हिंदू और मुसलमान। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत, समझिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत क्या घरेलू हिंसा के शिकार मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पे कह दिया है कि घरेलू हिंसा के कानून में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। दोस्तों देश की महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए भारत सरकार ने साल 2005 में कानून बनाया था, जिसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अदालत में अपनी लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या घरेलू हिंसा की शिकार मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा कि घरेलू हिंसा के कानून में हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं चलेगा। दोस्तों घरेलू हिंसा के कानून में नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान क्या है, आइए डिटेल में इस पर समझते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक बार फिर सुर्खियां में आया है, क्योंकि साल 2015 के फरवरी महीने में गुजारा भत्ता के लिए डीवी एक्ट के तहत एक महिला ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी अर्जी स्वीकार करते हुए निर्देश दिया था कि पीड़ित महिला को उसका पति हर महीने 12,000 रुपये और मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये देगी। दोस्तों मजिस्ट्रेट का यह फैसला पीड़ित महिला के पति को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इसे चुनौती देने का फैसला किया। लेकिन अपीलीय कोर्ट ने देरी के आधार पर अर्जी ही खारिज कर दी। हालांकि दोबारा अर्जी डालने पर इसे स्वीकार कर लिया गया दोस्तों, और अपीलीय कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के पास मामला भेजते हुए इस पर विचार करने के लिए कहा। इसके खिलाफ पीड़ित महिला सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई। हालांकि हाईकोर्ट से भी महिला को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह महिला के पति की ओर से डीवी एक्ट की धारा 25 के तहत दायर याचिका पर दोबारा से विचार करेंगे। हाईकोर्ट का आदेश आते ही पीड़ित महिला ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसकी अर्जी को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के पीठ ने सुनाया और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नागरिक संहिता का हिस्सा है दोस्तों, जो भारत की हर महिला पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। ऐसा इसलिए ताकि संविधान के तहत उनके अधिकारों की ज़्यादा प्रभावी सुरक्षा हो सके और घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं को संरक्षण मिल सके। दोस्तों ऐसा कहा गया था। डीबी एक्ट की जिस धारा 25 का हवाला देकर पीड़ित महिला का पति कोर्ट गया था दोस्तों, उस धारा 25 पर भी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीबी एक्ट की धारा 25 के तहत अर्जी दाखिल हो सकती है, लेकिन यह अर्जी तब दाखिल की जा सकती है जब परिस्थितियों में बदलाव हुआ हो। दोस्तों परिस्थितियों में बदलाव के बाद आदेश में बदलाव के लिए याचिका दायर की जा सकती है। परिस्थितियों में बदलाव का मतलब यहाँ इनकम में बदलाव आदि से है दोस्तों। यानी धारा 25(2) का इस्तेमाल तब हो सकता है जब परिस्थितियों में बदलाव हो। पति इसलिए अर्जी दाखिल नहीं कर सकता है कि उसके द्वारा भुगतान किए गए पैसे का रिफंड किया जाए। दोस्तों कर्नाटक से आए इस मामले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो साफ कर दी है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला किसी भी जाति या धर्म की हो, सभी के लिए बराबर है दोस्तों। और इस कानून के तहत सभी पीड़िता महिलाओं को न्याय मिलेगा। कम से कम इस कानून में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब साफ है कि अगर कोई मुस्लिम शख्स भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है तो महिला भी डीवी एक्ट के तहत आरोपी पति से गुजारा भत्ता ले मांग सकती है। दोस्तों ये था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।